हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आप देख सकते हैं घड़ी में टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगाने में लगी हुई हूँ। तो कभी मैं दिन में लगा देती हूँ ना, तो इसीलिए शाम को नहीं लगाती हूँ। और अभी थोड़ा सा गंदगी मुझे लग रहा था तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। बाहर का भी हाल कुछ बुरा हो रखा है आजकल, तो ऐसे ही हो रहा है, गंदा गंदा सा, धूल आंधी तूफान, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है। फ्लोर है। तूने लिखा तो है इसमें, पता नहीं किससे लिखा है। इरेजर लगा रखा है क्या इसमें? झूठ मत बोल अंशु, तू काला हो रखा है, उसमें सर्कल बना रखा है उसमें। फर्श में तो अंशु ना यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई कर रहा था और उसने पता नहीं फ्लोर पे काला काला क्या लगा रखा है, शायद इरेजर होगा। वो गंदा नहीं हो जाता, काला हो जाता है, उसको फर्श में सर्कल बना रखा है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। वैसे यहाँ से दिख नहीं रहा है, पास से दिख रहा था। तो गाइस यहाँ पे इस कट्टे में आया है मेरा सामान। अभी थोड़ी देर में हम निकालेंगे। पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। बाहर हस्बैंड ने पानी डाल रखा है तो वहाँ पे मुझे लग रहा है पोछा लगाना पड़ेगा। पानी डालते वक्त, पौधों में पानी डालते वक्त पानी गिर भी जाता है, कुछ गमलों से नीचे से निकल जाता है, इसीलिए तो यहाँ पे झाड़ू लगाते हुए बाहर पोछा लगा लेंगे। पोछा मारना पड़ेगा, लगा दो बाहर पोछा। मोप इधर को दे दो, मैं लगा दे दूँ। तो गैस कपड़े उठा के मैंने अंदर ऐसे ही डाल दिया, फिर तय नहीं किया है, मैं बाद में देख लूँगी। टोकरी के अंदर डाल दिया ऐसे ही। और इसके बाद यहाँ पे गमलों में पानी डाला था तो थोड़ा थोड़ा किनारे से पानी आ जाता है, गंदा हो जाता है, फिर पैरों पे लगते हुए अंदर बाहर सब जगह ऐसे हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने जो है फटाफट से पोछा लगा दिया। इस साइड भी लगा दिया, इस साइड भी लगा दिया, साफ़ सुथरा भी हो गया। आजकल तो इवनिंग में रोज़ झाड़ू लगाना पड़ रहा है क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है, दिन भर हवा, रात भर आंधी तूफान, ये हो रखा है। गाइस बारिश की बात अगर आप पूछ रहे थे ना कल की बारिश हो रही नहीं हो रही, बारिश इतनी नहीं हो रही है। आंधी तूफान बहुत तगड़ा, मतलब ख़तरनाक। सुबह उठते ही फ्लोर का हाल ऐसा हो जा रहा है ना, रात को सारे गमले में नीचे उतार देती हूँ। तो अभी आप मौसम देख सकते हैं। अब चलते हैं सीधे, सामान जो भी मैं मार्केट से लेकर आई थी उसको निकालते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो इस कट्टे में लेके आए हैं सामान। तो गई जैसे कि आप लोग के सवाल रहते हैं कि आपके महीने का जो आप बजट बनाते हो वो कैसे रहता है, कितना सामान लेते हो, कैसे करते हो। तो गई हम जब भी मार्केट जाते हैं, किचन के जो भी खाने पीने से लेके आइटम, राशन जो भी होता है, राशन बोले तो आटा चावल को छोड़ के जो भी घरेलू आइटम है वो हम 1 महीने का, कभी 2 महीने का, इस टाइप से हम ले लेते हैं। बाकी राशन तो 2-2 महीने का रहता है हमारा, आटा और चावल घर से ही आता है। तो यहाँ पे अभी सामान मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि ये सामान मेरे पास अभी काफ़ी पड़ा है। किचन के भी कितने सारे आइटम होते हैं, छोटे बड़े, कितना भी लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो यहाँ पे जो भी मुझे लग रहा था कि ख़त्म होने वाला है वो यहाँ पे मैं लेके आ चुकी हूँ। इसको बाहर निकालते हैं। तो ये आज का जो सामान है वो ज़्यादा नहीं, 20-22 सामान है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी पूरा बिल। और एक कमेंट और था कि दी आप मॉल से सामान लेते हो क्या, सस्ता पड़ता है? तो कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कभी कभार ऑफ़र चल गया तो चल गया, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉल से ये रहता है कि जैसे दुकान में जाओ तो याद करना पड़ता है, ये लेना है वो लेना है करके, और मॉल में जाओ तो सारी चीज़ें आंखों के सामने रहती है तो एक याद भी आ जाता है। और घर के बिल्कुल पास में है, सही लगता है मुझे। वहाँ आराम से तसल्ली से आप ले सकते हो, भीड़ भी नहीं होती है। तो बस इसीलिए यहाँ पे ये मेरे हाथ में बिल में सामान भी वो करते रहूँगी, देखती रहूँगी। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी देख रही थी क्या क्या लेके आए हैं हम यहाँ पे। तो गाइस सामान तो वैसे ज़्यादा है नहीं। मैंने यहाँ पे ये ले रखे हैं, ये नो मैदा है, यानी गेहूँ के आटे से और सूजी से बने हुए मैक्रोनीस, पास्ता, स्प्रिंग वगैरह। ये मैंने 2 पैकेट ले रखे हैं यहाँ पे। ये मेथी है, तड़का लगाने के लिए होम फ्रेश का ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये भी नो मैदा है। और इसके बाद
यही है किचन के छोटे मोटे सामान, इसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भी भूल जा रही हूँ यहाँ पे। कपूर, कुछ मैगी के पैकेट्स हैं और चीनी है, चीनी अभी बची हुई है फिर भी मैं लेके आ गई हूँ। जीरा है होम फ्रेश का, कुछ जीरा वाला बिस्किट है होम फ्रेश का, मिर्ची, धनिया पाउडर होम फ्रेश का, सब्जी मसाला। फिर ये मैं डब्बा ही लेती हूँ, अभी फ़िलहाल साबुन डाल दिया था इसमें। और ये सूखी मिर्च तड़के के लिए, ये बिस्किट रहते हैं, अंशु को बहुत पसंद है तो ये छोटे छोटे वाले सही रहते हैं। तो बिल आप मेरा देख सकते हैं, गई सामान की लिस्ट ये है। 22 सामान ले रखे हैं और टोटल बिल आपके सामने है। तो ज़्यादा सामान नहीं है, बस इतना ही है। दाल आपको एक भी नहीं लिखेंगी क्योंकि मैं दाल ना सिर्फ 1 महीने का लेती हूँ। क्या होता है ना, दाल ख़राब हो जाती है तो छोटी छोटी पैकेट लेते हैं दाल के, ताकि कभी अलग से बनाएं या मिक्स बनाएं। सिर्फ 1 महीने का रखती हूँ और जब दाल ख़त्म होने को होती है ना तभी मैं लेती हूँ। और जैसे कोई दाल बच जाती है तो उसको उसमें मिक्स भी नहीं करती हूँ। अधिकतर दाल ऐसे होता है ना, ख़राब होता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ, दाल ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ पे एक डिब्बे में मैंने गुड़ डाल दिया है, चीनी डाल दी है। डिब्बे मेरे पास अभी ज़्यादा खाली है भी नहीं क्योंकि सामान अभी किचन में है, तो ये ले यहाँ पे मैंने डालने से पहले ही थोड़ा बहुत गिरा दिया है। तो बस यही रहता है कि मतलब 1500-2000 का सामान लगभग रहता है। फिर भी वैसे भी छोटे मोटे आइटम तो जैसे आज बाज़ार गए, आज ये लाना है, आज वो लाना है, वो फिर भी रहता ही है। अभी इसमें निरमा, साबुन, हार्पिक, कॉलगेट, ये सारे कोई आइटम नहीं है। वो हम लोग क्या करते हैं ना, बीच बीच में कैंटीन से भी लेके आ जाते हैं सामान, तो इस तरीके से भी रहता है। और बाकी तो खर्चे तो क्या ही पूछे। मैं सब्जी भी लेके आई थी यहाँ पे और सब्जी भी खोल के अभी उनकी जगह पे लगाएंगे। तो गई जो भी मसाले थे ना उनको भी मैंने हाथों हाथ डिब्बे में डाल ही दिया, फिर मैंने कहा डाल ही देती हूँ। और ये चीनी है, ऊपर चीनी के डिब्बे अभी फुल है तो मैंने ये बड़ा सा डिब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था उसको मैंने नीचे रख दिया। यहाँ पे सब्जी लिए शिमला मिर्च, टमाटर, लौकी और त्रोई। ये वाली त्रोई अच्छी लगती है मुझे, वो वाली त्रोई, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। ये आम की तो क्या ही बताऊँ। आम मैंने पूछा ना, मैं सोच रही थी आधा किलो कम से कम मैं रख लूँगी। जो खट्टी मीठी गुड़ वाली चटनी होती है ना, एक चटनी थी, अब दूसरी चटनी खाने का मतलब बनाने का मेरा मन हो रहा था। बट आम बेकार पे आए थे और उन्होंने मुझे रेट भी नहीं बताया। समथिंग 100 रुपये किलो चल रहा है शायद हमारे वहाँ, कच्चे छोटे आम। तो वो बहुत ही मतलब अजीब से हो रखे थे, तो फिर उन्होंने ही मना कर दिया कि आप मत लो, ये बेकार से हो रहे। फिर गाइस यहाँ पे प्याज और आलू मेरा इस स्टैंड में रहता है आराम से फर्स्ट क्लास करके। नीचे मैं इसके नीचे गत्ता लगा देती हूँ जब आलू में मिट्टी आती है, तो अभी नीचे वाले में गत्ता लगा रखा है। तो अभी तो आलू में कोई मिट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे ऐसे हैं, तो इनको ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे। तो वही 2 किलो प्याज होगा और 3 किलो आलू है। तो ये जो सब्ज़ी है ना गाइस, ये हमारी 1 हफ़्ते की सब्ज़ी रहती है। आजकल मार्केट में जाओ तो कम से कम 400 की तो सब्ज़ी ही आ रही है। और सब्ज़ी क्या है, सिर्फ वही। आज तो मैं गोभी, फूल गोभी, मतलब दोनों गोभी में लेके ही नहीं आई क्योंकि वो अब सीज़न चला गया ना तो बिल्कुल अच्छे लगते हैं। बीच में मैंने बनाया था, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आया था। तो वो ये है, सब्ज़ी भी इतनी महंगी और घूम फिर के बस वही सब्ज़ी। अब यहाँ पे मैंने इस सब्ज़ी वाले स्टैंड को उसके नीचे लगा दिया है और बाकी ऊपर की सब्ज़ी को धो लेती हूँ। और हमारे पीछे बैकग्राउंड में ना पता नहीं क्या चल रहा है, बंगाली लोग रहते हैं ना तो उनका कुछ चल रहा है। और म्यूज़िक तो भाई इतना लाउड ना, मैं क्या बताऊँ। मैं पता है वॉइस ओवर करने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये दिन रात बराबर हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत ही लाउड। तो बीच बीच में से मैंने वो करके कर रखा है। यहाँ पे सारी सब्ज़ी मैंने निकाल दी है और सिंक को साफ़ करके रखा है, साफ़ ही रहता है। इसमें मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ, अच्छे से धो के इस बास्केट में थोड़ी देर तक छोड़ दूँगी, 10 मिनट तक। उसके बाद फिर इसे फ्रिज में लगा दूँगी। सब्ज़ी ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं यही है। और करेले लेने की सोची थी, वो भी मतलब ताज़े नहीं लग रहे थे। तो हमारे वहाँ ना सैटरडे को मार्केट लगती है, सब्ज़ी मार्केट। सैटरडे को आपको फ्रेश जो है सब्ज़ी मिल जाएगी और किसी दिन और दिन जाओ तो जो है उतनी ताज़ी सब्ज़ी नहीं मिलती। तो फिर इसलिए आज कम ही लेके आए हम लोग। यहाँ पे भिंडी भी लेके आए थे तो मैंने इसको भी धो दिया, हरी मिर्च, अदरक सब धो धा के रख लिया। ऑयल लेने थे मुझे
जिसमें खाने में यूज़ होता है मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल। तो आप देख सकते हैं जार आधे आधे हो रखे हैं, वो बिल्कुल दिमाग से निकल गया। तभी तो कह रही हूँ सामान फिर भी रह ही जाता है। थोड़ा सा जल्दबाजी में भी थे ना, दिन में गए थे, इतनी गर्मी हो रही थी। खैर मॉल के अंदर तो नहीं, मगर बाहर जहाँ सब्ज़ी लेने के लिए गए थे ना, तो मतलब ऐसा हो रखा था ना, इसलिए भूल गए। तो ये छोटे मोटे आइटम फिर आ ही जाएंगे। सब्ज़ी अच्छे से धो के फ़िलहाल तो इसमें बास्केट में मैंने छोड़ दिया है थोड़ी देर तक, फिर इसके बाद जो है फ्रिज में इसको लगा देंगे। तो जब सब्ज़ी ज़्यादा होती है तो मेरे पास छोटी छोटी टोकरियाँ अंदर और पड़ी हैं, तो सबको अलग अलग करके मैं डाल देती हूँ। तो अभी कुछ ज़्यादा सब्ज़ी थी नहीं, इसलिए जो सब्ज़ी थोड़ी सी सख्त होती है उसको नीचे डालती हूँ, जो सॉफ्ट होती है उसको ऊपर डाल देती हूँ। और गाजर इतने मीठे आ रहे थे, मैं वहाँ भी कह रही थी, सब्जी वाली जो आंटी है उनसे भी कह रही थी, सीजन में भी गाजर इतने मीठे नहीं थे जितने अभी मीठे हो रहे हैं। मैं तो ना ऐसे ही खा लेती हूँ गाजर को धो के छील के आगे पीछे, तो बहुत ही टेस्टी होती है। वो खुद कह रही थी कि गाजर बहुत मीठे हो गए। तो यही है गाइस, यहाँ पे अदरक मैंने छीला नहीं, फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया, मैं वैसे छील के भी रख देती हूँ। और गाइस फिर इसके बाद आज हमने चाय नहीं पी। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं शाम हो चुकी है, रिया और अंशु खेल के आ चुके थे, दिया जला दिया है, ये लोग आ गए थे, मैं इन्हीं का ही वेट कर रही थी। मेरा काम चल ही रहा था, अभी तक पूरा अंधेरा हो चुका है। फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, तो हम सभी लोग पीते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं, वही खाने पीने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो गाइस इसके बाद यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी थी, मैंने सुबह बनाया था, बैगन का बनाया था, भरता तो नहीं, सब्जी बनाई थी खाली बैगन की मसाले वाली, तो वो बचा हुआ था। दोपहर में हमने खाया नहीं था, कोफ्ते बनाए थे। और अभी मैंने बनाए हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है आलू बड़ी टमाटर की, जो कि मैंने बना के बर्तन में खाली करके साइड कर दिया है। तो कभी कभी ऐसा भी कर लेती हूँ, मैं बना के बर्तन भी धो देती हूँ हाथों हाथ। आज मैंने रोटी जल्दी बना दी थी क्योंकि फिर मेरा वीडियो का काम है, ये वीडियो टाइम पर आप तक पहुँचाना है मुझे, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, काम और वीडियो, जो कि मेरे लिए दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मेरी रोटी भी बन चुकी है। वीडियो मैंने स्किप करके बनाई है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है। फिर गाइस यहाँ पे खाना नहीं खाया अभी हमने, क्योंकि टाइम है, खाना हम खाएंगे 9 बजे के करीब। तो अभी हस्बैंड लोग मैच देखने में लगे हैं, तब तक मैंने सोचा कि मैं जो है यहाँ पे सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन मैंने खाली कर दिए हैं। गैस को मैंने आज मांजा नहीं है, एक गीले कपड़े से एक सूखे कपड़े से अच्छे से यहाँ पे पोंछ के साफ़ कर लिया। स्टैंड को भी ऐसे ही साफ़ कर लूँगी और कभी मैं मांज के रख लेती हूँ। पूरे दिन भर में मतलब एक बार मैं मांजती ज़रूर हूँ, क्योंकि फिर वो काले हो जाते हैं ना, इसीलिए। और बस इसके बाद फिर यहाँ पे इसमें मैंने खाली कर दिया है, ये है। और वैसे भी गर्मियों में नाइट के टाइम पे हम थोड़ा सा, मतलब मैं तो बहुत कम, एक रोटी, बहुत ज़्यादा भूख हो तो 2 रोटी, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे फिर खाना खाने से पहले मैंने बर्तन भी निपटा दिए, जो भी था, गैस भी साफ़ कर लिया, किचन भी साफ़ कर लिया। और यहाँ पे अंशु और रिया पढ़ाई करने में लगे हैं। अभी ये लोग बाहर आ जाएंगे क्योंकि मैच देखेंगे ये लोग। तो देखिए इन लोगों ने कितना फैला के रखा, पढ़ाई करते समय ऐसे ही कर देते हैं लोग। थोड़ी देर में गाइस टाइम हो चुका था, मतलब 8:30 बजे तो मैंने बना दिया था सारा खाना पीना। अभी 9 बजने वाले हैं, इनका अभी भी मैच चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे ये मैंने बनाई थी आलू बड़ी की सब्जी, ये बैगन की सुबह की बची हुई थी और दही थी। फिर जो है गाइस खाना पीना हमारा सभी का हो चुका था। अब हमने आजकल रोज़ का एक नियम बना रखा है, खाना खाने के बाद तुरंत सोएंगे नहीं, थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस मुझे किचन में पोछा लगाने था, झाड़ू नहीं लगाती मैं, डायरेक्ट पोछा लगा देती हूँ। और फ्लोर मुझे यहाँ पे अंशु ने वही दिख रहा था, तो उस समय मैंने खाली झाड़ू मारा, तो मैंने कहा चलो मैं पोछा ही लगा लेती हूँ। मैं वैसे भी लगाती हूँ, एक तो साफ़ भी हो जाता है, फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा काम हम करो, खाना अच्छे से पच जाता ना, गर्मी के दिन में अजीब सा नहीं होता, होने लगता है ना अजीब सा। तो इसीलिए मैं हमेशा ही, मेरा ये रहता है कि एक चलो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, खाना पच जाएगा और साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस,
नीचे का फ्लोर मैंने पोछा लगा के, आधा काम तो मैं पहले ही निपटा चुकी थी। बर्तन भी सिर्फ खाने के ही थे, हम जैसे है ना 4 लोग, तो बर्तन भी कम थे। तो धो धा के फटाफट से नीचे का पोछा लगाया और यहाँ पे भी सिर्फ लॉबी में पोछा लगा के कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है। और बस अब हम जाएंगे टहलने के लिए, थोड़ी देर तक टहलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम इतना हो चुका है और घर भी हो चुका है पूरा साफ़ सुथरा। तो अच्छा लगता है, फिट रहने के लिए भी ज़रूरी है, सफाई भी हो जाती है, एक पंथ दो कार्य हो जाते हैं। गर्मियों में तो मैं करती हूँ, रात को हमेशा साफ़ करके ही सोती हूँ, बिना पोछा लगाए मैं कभी भी। बरामदे में तो मैं छोड़ भी दूँ, यानी लॉबी पे, बट किचन में कभी भी नहीं छोड़ती। घर से बेघर किया जा रहा है इन दोनों को। सेजुका, आज ये लोग नीचे सो रहे हैं गाइस, क्योंकि एसी नहीं चलेगी। हाँ उठना, पापा सोने देंगे तभी तो। सेजुका, बाप रे, सॉलिड पहले इसको करा लो। कैसे करती है रे दीदी? ऐसे अब मेरा देखो, अम्मा टहल रही है गाइस छत पे। मुंह मत फोड़ देना यार। ये देखो। हमारा जो रात का खाना पीना है ना गैस, वो टाइम पे ही हो जाता है, इसलिए टाइम पे काम भी हो जाता है, थोड़ा टहलने का मौका मिल जाता है। हमारे आसपास में ना सीटी लग रही होती है जब हम टहलते हैं, तो वो लोग वही 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खाते हैं, तब तक तो हम बिस्तर में चले जाते हैं। हालांकि सोते नहीं हैं, बच्चे तो सो जाते हैं, हम दोनों जने ये कभी मूवी देखते हैं, मैं अपनी वीडियो का काम कर लेती हूँ, इस टाइप से रहता है। बट इतना है कि टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना 4-5 राउंड हमारे रहते ही है, इस कोनर से उस कोनर तक। तो यहाँ पे टहल रहे हैं, कैमरा मैंने रिया के हाथ में दे रखा है और ये हमारा अब लास्ट है। जाओ मम्मी, आप लोग 5-6 चक्कर और लगाओ। अंदर जा रहा है। अरे यार, दो फोन दे। तो गईस ये हमारा लास्ट था, और बस इसके बाद हम हाथ मुंह धो के अंदर जाएंगे और ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। देखो कितनी स्पिन हो रही है, ये देखो। मम्मी देखो, वो देखो जैसे बॉल डालते स्पिन में, देखो उसकी वजह से क्या हुआ।